दोस्तों, सरल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन अपना अगला सब्जेक्ट जिसका नाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं CHN। आखिर क्या जरूरत पड़ गई अपन को ये सब्जेक्ट पढ़ने की नर्सिंग के अंदर, वो अपन सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें अपन जितने भी कम्युनिटी के अंदर हेल्थ के संबंधित सिस्टम हैं, बीमारियां हैं, ठीक है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो उसी कड़ी में आज अपन इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे और एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट। आज क्लास फर्स्ट डिस्कस करते हैं अपन कम्युनिटी हेल्थ इन नर्सिंग। कम्युनिटी के अंदर नर्सिंग का क्या रोल है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपन इस सब्जेक्ट के माध्यम से देखेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं अपनी भाषा में शॉर्ट में CHN, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग शुरू करने से पहले अपन इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज ए मेडिकल ब्रांच है, एक कम्युनिटी की साइंस की ब्रांच है जिसमें क्यूरेटिव, प्रमोटिव और प्रिवेंटिव और रिहेबिलिटेटिव केयर सोसाइटी को दी जाती हैं। ठीक है, तो अपन डेफिनेशन दूसरे करते हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस या कम्युनिटी साइंस। ये एक मेडिकल साइंस या कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, दैट इज डील, जो कि डील करती हैं, दैट इज डील विथ प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव केयर टू सोसाइटी, नॉन एज CHN। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसकी डेफिनेशन है इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस या कम्युनिटी साइंस दैट इज डील विद, जो कि डील करती हैं किसमें, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव केयर टू द सोसाइटी, नॉन एज ए CHN। ठीक है, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब अपन डिस्कस करते हैं ये केयर कौन देता है सोसाइटी में, ये केयर कौन देता है, कौन कौन से आयाम है, कौन कौन से उनके लेवल है, ये कौन देता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडिविजुअल की, पर्सन की, कि किस पर्सन द्वारा, किस हेल्थ केयर वर्कर द्वारा ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कम्युनिटी में दी जाती हैं। तो वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स, जिसको अपनी भाषा में अपन बोल सकते हैं CHN नर्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्स द्वारा कम्युनिटी के अंदर नर्सिंग की सेवाएं दी जाती हैं। ठीक है, वो सेवाएं किस प्रकार दी जाती हैं, डेट इज गिव, डेट विल गिव टू द पर्सन इन सोसाइटी विथ प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव केयर। एक CHN नर्स द्वारा सोसाइटी के अंदर एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को या पूरी सोसाइटी को प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव केयर दी जाती हैं।
नॉन एज CHN नर्स। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं जो ये प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव जो केयर एक नर्स द्वारा दी जाती हैं वो क्या चीज है। इट हेल्थ स्टैंड मैनेज बाय द नर्स, जिसको अपन बोलते हैं CHN नर्स। ये जो भी हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटिव, ये किसके स्टैंड पे निर्भर करता है, कौन मैनेज करता है, नर्स द्वारा मैनेज की जाती हैं। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन, जिसको अपन बोलते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, तो अपन हेडिंग लगाते हैं अपने आज, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जिसको अपन बोल सकते हैं क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन या लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन कितने होते हैं, इनको अपन ने 4 भागों में बांटा है। ठीक है, पहला हो गया प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, दूसरा हो गया प्राइमरी प्रिवेंशन, तीसरा हो गया सेकेंडरी प्रिवेंशन, और चौथा हो गया टर्सरी प्रिवेंशन। ठीक है, उससे पहले अपन ये डिस्कस करते हैं कि इनका गोल, इन प्रिवेंशन का गोल क्या है। ठीक है, इस प्रिवेंशन का जो गोल है, इट मीन्स द मेजर prevention from disease, promotion of health, restore of health। ये वो मेजर हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन का जो गोल है वो होता क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, डिजीज से बचाता है, हेल्थ प्रमोशन करता है, और रिस्टोर ऑफ हेल्थ। अब अपन इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, मॉडियल्स को आपको याद रखना है मोरल्स से, और मोरल का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है नैतिक, और नैतिक से आपको याद रखना है नैतिक शिक्षा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट मीन्स प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज बाय द providing health education to the person and mass। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन का अर्थ होता है इट इज प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, डिजीज से बचाता है, किस प्रकार, प्रोवाइडिंग द हेल्थ एजुकेशन टू द पर्सन एंड मास। एक हेल्थ एजुकेशन देख के किस प्रकार अपन एक समूह और एक पर्सन की बीमारी से अपन क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, उसको बीमारी होने से पहले अपन उसको हेल्थ एजुकेशन
एडवाइस देके उसको अपन क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, अगर इसको एग्जाम्पल्स अपन समझे तो उसको अपन एग्जाम्पल से समझाएंगे। सबसे पहले अपन समझाएंगे डेंजर। डेंजर, डेंजर से यहाँ क्या तात्पर्य है कि क्या चीजें करना से वो हेल्थ के लिए डेंजर हो सकती हैं, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, स्मोकिंग, एल्कोहल, स्मोकिंग, एल्कोहल और जंक फूड। स्मोकिंग, एल्कोहल, जंक फूड, ये क्या है, डेंजर साइन है। किसके लिए, हेल्थ के लिए। कि अगर स्मोकिंग, एल्कोहल अगर कोई कम्युनिटी में कोई पर्सन अगर लंबे समय तक करता है तो उसको अस्थमा या लंग्स के रिलेटेड बीमारी हो सकती है ना। इस प्रकार हेल्थ एजुकेशन देना है किसको, कम्युनिटी को, सोसाइटी को, सोसाइटी के अंदर रहने वाले इंडिविजुअल, एक प्रत्येक व्यक्ति को, ताकि वो होने वाले इसके दुष्परिणाम, होने वाले इसके दुष्ट बीमारियों से वो अपने आप को बचा सके। ठीक है, और फिर अपन बात करते हैं एडवांटेज। एडवांटेज उसको देने हैं एडवांटेज, कि वो कौन कौन से एडवांटेज है जो दे सकता है जिससे कि वो अपने आप को बचा सकता है। ठीक है, उसको एडवांटेज देना है उसको। योगा, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, प्लेइंग, और एडवांटेज हो सकते हैं रनिंग। उस पर्सन को, कम्युनिटी को सॉरी, योगा के एडवांटेज बताने हैं कि अगर वो नियमित या रेगुलर योगा करेगा तो उसके क्या एडवांटेज है, कौन कौन सी बीमारी से वो अपने आप को बचा सकता है। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, उसके एडवांटेज आपको हेल्थ एजुकेशन के द्वारा बताना है। ठीक है, मॉर्निंग वॉक के एडवांटेज आपको एक्सप्लेन करने हैं हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से। प्लेइंग, खेलना, अनेकों प्रकार के गेम खेलना, उसके एडवांटेज बताना है कि ये गेम खेलने से ये दिक्कत नहीं होगी, भविष्य में ये बीमारी नहीं होगी। रनिंग, दौड़ना के एडवांटेज भी बताना है। ठीक है, और क्या करना है, मॉडिफिकेशन स्टाइल और पर्सनल हाइजीन और ईटिंग पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न। ठीक है, किस प्रकार वो अपनी, और एक और हो गया अपना डेली एक्टिविटी, किस प्रकार वो अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके बीमारियों से बच सकता है, किस प्रकार वो अपनी जो हाइजीन है उसको मेंटेन करके भी बीमारियों से अपने आप को बचा सकता है, उसके बारे में हेल्थ एजुकेशन देना है। ईटिंग पैटर्न, खान पान के बारे में बताना है। स्लीपिंग पैटर्न, उसको अच्छी नींद के बारे में बताना है कि मिनिमम इतने घंटे, इतने आवर्स नींद लेनी है जिससे कि दिमाग क्या हो, फ्री हो, स्ट्रेस लेस हो, जिससे कि बीपी, हाइपरटेंशन जैसी गंभीर बीमारी नहीं हो। और डेली एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी के बारे में भी उसको हेल्थ एजुकेशन देनी है। और प्रिवेंशन फ्रॉम क्रोनिक डिजीज, अगर किसी सोसाइटी में, किसी कम्युनिटी में, किसी इंडिविजुअल को कोई क्रोनिक डिजीज, लंबे समय से कोई बीमारी है, तो उसके प्रति भी उसको आपको देनी है हेल्थ एजुकेशन, कि आगे जाके वो बीमारी गंभीर विकराल रूप नहीं ले। तो ये हो गया अपना प्राइमरी, प्रीमोडियल
प्रिवेंशन, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन थी, इट मीन्स प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, डिजीज को बचाना है किसके माध्यम से, प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन। इसमें अपने को इतना याद रखना है, प्रीमोडियल रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन। प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर हेल्थ एजुकेशन आएगी। प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर किसी प्रकार का कोई एक्शन टेकन प्लान या कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ जागरूकता लाना, इसका जो प्रीमोडियल प्रिवेंशन का जो मोटो है, जागरूकता लाना, पेशेंट को हेल्थ एजुकेट करना, मोटिवेट करना, एडवाइस देना, उसको एडवांटेज बताने हैं, डिसएडवांटेज बताने हैं, डेंजर साइन बताने हैं, लाइफ मोडिफिकेशन के बारे में बताना है, डेली रूटीन एक्टिविटी के बारे में उसको एजुकेट करना है, ठीक है। तो प्रीमोडियल प्रिवेंशन उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। सेकेंड अपना हो गया प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन किसे कहेंगे? प्री मॉड्यूल में क्या हो रहा था, दे रहे थे अपन क्या, हेल्थ एजुकेशन, किसके प्रति, डिजीज के प्रति, कि अगर आप ये करोगे तो भविष्य में ये डिजीज नहीं होगी। वो कौन सा था, प्री मॉड्यूल प्रिवेंशन। अब अपन डिस्कस करेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन इट मीन्स इट इज ए एक्शन टेकन phase before development of disease या prevention of disease before डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। इसका जो अर्थ है, इट मींस एक्शन। इसमें क्या हो रहा है, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या हो रहा है, एक्शन लिया जा रहा है। बीमारी हुई नहीं है अभी, बिफोर डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। इसमें क्या एक्शन लिया जा रहा है बिफोर डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। इसमें अपन एजुकेशन नहीं देंगे, इसमें अपन एक्शन देंगे, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल होगा इसका वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन कोई मेडिकल मैनेजमेंट तो है नहीं। वैक्सीनेशन एक प्राइमरी प्रिवेंशन है जो कि बीमारी होने से पहले उसको बचाएगा। एक्शन टेकन, वैक्सीन लगी जा रही है पर उस समय उसको वो बीमारी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे एक न्यूबॉर्न है, उसके जन्म पे उसको ओपीवी की 0 डोज, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी, जन्म पे उसको ये वैक्सीन की 3 डोज लगती है 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। इसमें क्या है कि जो न्यूबॉर्न जो डिलीवर हुआ है उसको पोलियो नहीं है। ओपीवी किससे बचाएगी, पोलियो से, बीसीजी टीबी से, हेपेटाइटिस बी की डिजीज से बचाएगी। किसको, न्यूबॉर्न से। लेकिन जब जन्मा है तो उसको पोलियो, टीबी और हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी नहीं है, फिर भी अपन उसको देंगे वैक्सीन। क्यों देंगे, कि भविष्य में जाके वो डिजीज क्या हो, डेवलपमेंट नहीं हो, ठीक है। तो इसका जो अर्थ है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ये एज प्रिवेंशन के तौर पे उनको लगे जा रही है बच्चे को, ताकि भविष्य में वो डिजीज डेवलपमेंट नहीं हो। कौन सी डिजीज, भविष्य में पोलियो वाली डिजीज डेवलपमेंट नहीं हो, भविष्य में टीबी वाली डिजीज डेवलपमेंट नहीं हो, भविष्य में हेपेटाइटिस बी वाली डिजीज डेवलपमेंट नहीं हो, ठीक है। एग्जाम में सीधा सवाल आ गया, एग्जाम में सीधा सवाल आएगा ऐसा क्वेश्चन, वैक्सीनेशन टाइप ऑफ
प्रिवेंशन, ठीक है। और 4 ऑप्शन दे देगा आपको, प्रीमोडियल, प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्सरी प्रिवेंशन। तो जैसा कि अपन ने यहाँ डिस्कस किया है, वैक्सीन क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन है। और प्राइमरी प्रिवेंशन क्यों है कि ये एक्शन टेकन फेज है बिफोर डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। बीमारी होने से पहले अगर उसका अगर एक्शन ली जाए ताकि वो भविष्य में वो बीमारी नहीं हो, तो ये जो कंडीशन है वो कहलाएगी प्राइमरी प्रिवेंशन। एग्जाम्पल में वैक्सीनेशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इस प्राइमरी प्रिवेंशन को समझने का। तो एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, वैक्सीन इस टाइप ऑफ प्रिवेंशन डॉट 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 और क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्लिक क्या करना है, प्राइमरी प्रिवेंशन। ऑप्शन आंसर होगा इसका सेकेंड ऑप्शन, प्राइमरी प्रिवेंशन। अगर कोई प्रीमोडियल कर रहा है तो भी गलत है, अगर कोई सेकेंडरी प्रिवेंशन कर रहा है तो भी गलत है, और टर्सरी कर रहा है वो भी क्या है, गलत है, ठीक है। और क्या हो सकता है एग्जाम्पल अगर इसका बेस्ट, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका प्राइमरी प्रिवेंशन का, रिड्यूस। अपन एडवाइस करेंगे किसको, हैवी वेटर को, एडवाइस टू हैवी वेटर जिसका वजन ज्यादा हो, ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे। और क्या एडवाइस करेंगे, रिड्यूस द बॉडी वेट एंड मेंटेन प्रॉपरली। अपन प्राइमरी प्रिवेंशन में पहला एग्जांपल था वैक्सीनेशन का, और दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं अपन हैवी वेट, जिससे कि आपको और प्राइमरी प्रिवेंशन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आप इसमें सोचोगे इसमें एक्शन कहाँ लिया जा रहा है, इसमें एक्शन लिया जा रहा है किसके द्वारा, इंडिविजुअल द्वारा, ठीक है। क्या एक्शन लिया जा रहा है कि अगर वो हैवी वेट है तो वो वेट को रिड्यूस करने क्या करेगा, रनिंग करेगा, प्लेइंग करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, अपना डाइट प्लान चेंज करेगा, डेली एक्टिविटी चेंज करेगा, ठीक है। तो वो एक्शन लिया जा रहा है, उसके द्वारा उसका जो वेट है वो कम करने के लिए क्या एक्शन लिया जा रहा है। और हैवी वेट जो क्या करता है, कैन कॉज, हैवी वेट कैन कॉज कार्डियक डिजीज और रीनल डिजीज और लंग्स डिजीज। अगर भविष्य में उसको कार्डियक डिजीज नहीं हो, रीनल डिजीज नहीं हो और लंग्स डिजीज नहीं हो, तो उसको अपन क्या करेंगे, एक्शन टेकन फेज में उसको एडवाइस देंगे कि वो क्या करे, अपना जो बॉडी वेट है वो रिड्यूस करें और प्रॉपर मेंटेन करें, किसको, बॉडी वेट को। और वो कैसे करेगा, या तो वो प्लेइंग करेगा, या क्रिकेट खेलेगा, है ना, या वो रनिंग करेगा, या मॉर्निंग वॉक करेगा, इवनिंग वॉक करेगा, ठीक है। और अपने डाइट प्लान भी चेंज करेगा। तो ये सारे जो भी एक्टिविटी है वो होगी क्या, एक्शन टेकन। और एक्शन टेकन क्यों हो रही है, ये इसके लिए उसको भविष्य में कार्डियक डिजीज, रीनल डिजीज और लंग डिजीज नहीं हो। तो प्राइमरी प्रिवेंशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या हो रहा है, इट इज एक्शन टेकन फेज बिफोर डेवलपिंग ऑफ डिजीज। प्रीमोडियल में भी डिजीज डेवलप नहीं हुई है, अपन उस डिजीज के प्रति क्या कर रहे हैं, आपको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में भी डिजीज डेवलपमेंट नहीं हुई है, उसके प्रति अपन एक्शन टेकन फेज ले रहे हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल हो गया अपना वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि भविष्य में जाके वो बीमारी नहीं हो, ठीक है। जैसे बीसीजी वैक्सीन क्यों लगाते हैं कि उसको भविष्य में टीबी जैसी गंभीर समस्या नहीं हो। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया,
वैक्सीन टाइप ऑफ प्रिवेंशन, तो आपको क्लिक करना है प्राइमरी प्रिवेंशन। एक क्वेश्चन और आ गया, हेल्थ एजुकेशन इज हेल्थ एजुकेशन टाइप ऑफ प्रिवेंशन डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। ये चार ऑप्शन दे दिए आपको, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और जैसा कि अपन जानते हैं हेल्थ एजुकेशन इज गोज टू प्रीमोडियल प्रिवेंशन। हेल्थ एजुकेशन किसी प्रकार की एडवाइस आ जाए क्वेश्चन में, किसी प्रकार का एजुकेशन आ जाए, सलाह आ जाए, सजेशन आ जाए, तो आपको बिना सोचे समझे क्लिक करना है एग्जाम में, क्या, प्रीमोडियल प्रिवेंशन। ठीक है, समझ रहे हो आप। उसके बाद में अपन अगला प्रिवेंशन डिस्कस करते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होगा, डिजीज हो गई है। अब डिजीज कौन सी हुई है वो पता नहीं है, व्यक्ति बीमार तो हो गया है, पर किस वजह से बीमार हुआ वो पता नहीं है, वो फाइंड आउट नहीं हुआ है। ठीक है, अब सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होगा, डिजीज फाइंड आउट नहीं है, तो क्या करना होगा अपन को इसमें, स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट, अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, और क्या हो सकता है, बायोप्सी। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या हो रहा है, डिजीज हो गई है, व्यक्ति बीमार हो गया है, लेकिन उसको कौन सी डिजीज हुई है, वो किस डिजीज की वजह से बीमार हुआ है वो पता नहीं है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन अपन क्या करेंगे, जल्द से जल्द जो व्यक्ति बीमार हुआ है उसका क्या करेंगे अपन, स्क्रीनिंग करके, डायग्नोसिस करके उसका अपन क्या करेंगे, अर्ली डिटेक्शन, उसका जो बीमारी है उसका पता लगा के अपन क्या करेंगे, अर्ली ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या हो रहा है कि जो बीमारी है वो हो गई है, लेकिन पता नहीं है वो कौन सी बीमारी हुई है, वो अपन सारा प्रोसेस अपन करेंगे, उसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी प्रिवेंशन में। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन का अर्थ होता है, इट मीन्स प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, डिजीज की प्रोग्रेस हो गई है, ठीक है, एंड डिटेक्शन ऑफ डिजीज एंड अर्ली ट्रीटमेंट, और टू प्रिवेंट एनी अदर कॉम्प्लिकेशन। अदर कॉम्प्लिकेशन, इसको अपन एग्जाम्पल समझ रहे हैं। एग्जाम्पल, किसी पेशेंट, कोई पेशेंट समाज में उसको लंबी समय से क्या है, कफिंग है, बहुत लंबे समय से क्या है, वो खांस रहा है, तो क्या करना आपको, स्क्रीनिंग। बीमार तो हो गया वो, उसने ना प्रीमोडियल प्रिवेंशन किया, ठीक है, ना ही उसने प्राइमरी प्रिवेंशन के तौर पे कोई एक्शन लिया, ठीक है, अब वो स्टेज में चला गया सेकेंडरी प्रिवेंशन में, और वो क्या हो गया, बीमार हो गया, और बीमारी का सिम्टम क्या है, खांसी है, कफ है। अब वो क्यों है, वो आपको क्या करना है, स्क्रीनिंग करना है, स्क्रीनिंग, ठीक है, स्क्रीनिंग कर ली आपने, फिर क्या करना है, डायग्नोस्टिक। स्क्रीनिंग में आपने देख लिया वो कफिंग है, ठीक है, डायग्नोसिस में क्या होगा, टीबी
डायग्नोसिस हुआ है, तो क्या करना है, डिटेक्शन में क्या हो गया, डिटेक्शन टीबी, और क्या करना है, अर्ली ट्रीटमेंट। ठीक है, और प्रिवेंट फ्रॉम एनी अदर कॉम्प्लिकेशन। स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग में आपने फाइंड आउट कर लिया कफिंग, डायग्नोस्टिक्स टेस्ट कर लिया आपने, और उसमें आपने फाइंड आउट किया टीबी, और टीबी क्या हुई आपके, डिटेक्शन। आपने टीबी फाइंड आउट किया, टीबी बीमारी है पेशेंट को, और उसका क्या करना, आपको अर्ली ट्रीटमेंट करना है। अर्ली ट्रीटमेंट करना जरूरी है, क्योंकि उसके जो प्रोग्रेशन हो रहा है उसको रोकना है, और उसको किसी दूसरी कॉम्प्लिकेशन होने से बचाना है। तो ये जो सारा जो क्या है, सारा ये हो गया अपने सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसका एक और एग्जांपल है अपना नेशनल प्रोग्राम। नेशनल प्रोग्राम, अगर एग्जाम में कोई सा भी नेशनल प्रोग्राम रिलेटेड टू डिजीज, कोई सा भी नेशनल प्रोग्राम रिलेटेड टू डिजीज अगर आपको क्वेश्चन पुटअप कर ले और पूछ ले कि ये कौन सा इंटरवेंशन है, सॉरी कौन सा प्रिवेंशन है, तो आपको क्लिक करना है सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्योंकि हमेशा आप थोड़ा सा दिमाग लगाना और याद रखना, क्योंकि ये नेशनल प्रोग्राम किस लिए आयोजित किए जाते हैं, कि अभी हाल ही में कोविड हुआ, कोविड जैसी महामारी आई, पूरे वर्ल्ड ने इसको फेस किया। ठीक है, अब कोविड जैसी महामारी अपने पूरे भारत में है, इसने सरकार ने क्या किया कि बहुत बड़ी मात्रा में लार्ज स्केल पर एक नेशनल प्रोग्राम चलाया, किसका, इम्यूनाइजेशन का। इम्यूनाइजेशन का नेशनल प्रोग्राम चलाया, और प्रोटेक्शन का भी एक नेशनल प्रोग्राम चलाया, एक गाइडलाइन जारी की। ठीक है, जिससे कि क्या हो, ये आगे स्प्रेड नहीं हो। अब बीमारी तो हो गई है व्यक्ति को, लेकिन ये आगे स्प्रेड नहीं हो। ठीक है, इसलिए सरकार ने क्या, नेशनल प्रोग्राम चलाया। जैसे टीबी का नेशनल प्रोग्राम हो गया, मलेरिया का नेशनल प्रोग्राम हो गया, लेप्रोस्कोपी नेशनल प्रोग्राम हो गया, चेचक का नेशनल प्रोग्राम, सारी जितनी बीमारियां हैं वो, इनका जो नेशनल प्रोग्राम है सरकार चलाती है। क्यों चलाती है, क्योंकि इसके दूसरे कॉम्प्लिकेशन समाज में नहीं हो, और ये आगे ज़्यादा और स्प्रेड नहीं हो। ठीक है, तो कोई सा भी अगर नेशनल प्रोग्राम आपको एग्जाम में पूछ ले, क्वेश्चन आ गया नेशनल प्रोग्राम, टाइप ऑफ प्रिवेंशन, डो क्वेश्चन मार्क, नेशनल प्रोग्राम किस प्रिवेंशन का प्रकार है, प्रीमोडियल, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्सरी प्रिवेंशन। तो कौन सी प्रिवेंशन का प्रकार है, सेकेंडरी प्रिवेंशन का प्रकार है। समझने का प्रयास कीजिए साथियों, इसमें क्या हो रहा है, व्यक्ति को डिजीज हो गई है, लेकिन कौन सी डिजीज है पता नहीं है। ठीक है, लेकिन नेशनल प्रोग्राम भी इसका एग्जाम्पल है कि डिजीज तो हो गई है, लेकिन फाइंड आउट भी कर लिया, लेकिन क्या करना है, उसको अदर कॉम्प्लिकेशन से क्या करना, बचाना है। उसका ट्रीटमेंट भी हो गया, लेकिन समाज में उसको अदर कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसकी प्रोग्रेस लेवल को रिड्यूस करने के लिए सरकार क्या चलाती है, नेशनल प्रोग्राम। तो नेशनल प्रोग्राम किसके अंदर आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। फिर अपन डिस्कस करते हैं चौथा और लास्ट अपना टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है, इट मीन्स प्रोग्रेसिव ऑफ डिजीज, डिजीज का प्रोग्रेसिव जारी है,
then we try to reduce the progressive of disease and prevention any other complication. टर्सरी प्रिवेंशन में इसमें क्या है, बीमारी है, व्यक्ति को चल रही है, बीमारी तो है, हो गई है, प्रीमोर्डियल और प्राइमरी बीमारी नहीं थी, सेकेंडरी और टर्सरी बीमारी है, ठीक है। अब टर्सरी में क्या होगा, बीमारी है कौन सी है वो भी पता है, ठीक है। अब अपना क्या फोकस होना चाहिए, एक्शन क्या होना चाहिए, ट्राई टू रिड्यूस द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, कि जो बीमारी तो हो गई है अब उसको सभी मेजर से, सभी इंटरवेंशन क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। और प्रिवेंशन एनी अदर कॉम्प्लिकेशन, और उसको किसी अन्य कॉम्प्लिकेशन से क्या करना है, बचाना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडवाइस टू ऑल मेजर मेडिकल, नर्सिंग, सोशल, इमोशनल आर यूज्ड। इसमें क्या करना है, टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर की बीमारी को रिड्यूस करने के लिए सारे साम दान दंड भेद सारे उपयोग करने हैं। उसमें चाहे मेडिकल मैनेजमेंट से या मेडिकल ट्रीटमेंट से या नर्सिंग मैनेजमेंट से या सोशल मैनेजमेंट से या इमोशनली, कैसे भी क्या करना है, व्यक्ति को रिड्यूस करना है, उसकी बीमारी को क्या करना है, बचाना है, जिससे कि क्या हो, एनी अदर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, ठीक है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या हो गया, इम्पेयरमेंट लिमिटेशन, और एक एग्जांपल है डिसएबिलिटी लिमिटेशन। जो बीमारी हुई है, जिस वजह से हुई है, उसको इम्पेयरमेंट को क्या करना है, लिमिट करना है, ठीक है। और डिसएबिलिटी लिमिटेशन, आगे जाके वो बीमारी और घातक नहीं हो, उसका भी क्या करना है, आपको लिमिटेशन करना है, गोल सेट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने लेवल ऑफ प्रिवेंशन को समझा है। इसको एक बार ब्रीफ में अपन देखते हैं वापस, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। इसमें कंफ्यूजन हर बार बच्चे होते हैं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। प्रीमोर्डियल, 4 टाइप ऑफ प्रिवेंशन या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन के 4 टाइप होते हैं। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, दूसरा हो गया प्राइमरी प्रिवेंशन, तीसरा हो गया सेकेंडरी प्रिवेंशन, और चौथा हो गया टर्सरी प्रिवेंशन। कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, डिजीज क्या है, एब्सेंट डिजीज। इसमें व्यक्ति को डिजीज नहीं है, ना ही कम्युनिटी में डिजीज है, एब्सेंट है। लेकिन वो डिजीज नहीं हो भविष्य में, उसके प्रति क्या देनी है आपको, हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन और जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम हैं, जागरूक कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, वो सारे किसमें आएंगे, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर। अवेयरनेस,
प्रीमोडियल का अगर अपन समझने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस पे होते हैं, जागरूकता लाना, बीमारी के प्रति जागरूकता लाना, ठीक है, कि ये क्या करे क्या ना करे कि भविष्य में वो बीमारी नहीं हो। तो इसमें समझने के लिए 2 पॉइंट है, डिजीज क्या है, एब्सेंट है। अभी इंडिविजुअल या समाज में वो डिजीज नहीं है, और नहीं है तो खुशी की बात है, वो बीमारी समाज में व्यक्ति को नहीं है, और खुशी की बात हो जाएगी अगर उसको हम क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे या अवेयर कर देंगे। हम कौन, कम्युनिटी हेल्थ नर्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोवाइड गिव टू प्रिवेंशन, प्रमोटिव प्रिवेंसिव और क्यूरेटिव और हेल्पिटिव केयर टू सोसाइटी और इंडिविजुअल, ठीक है। अब चलते हैं अपन इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या हो गया, डिजीज एब्सेंट। इसमें भी क्या हो रहा है, डिजीज क्या है, एब्सेंट है। रिकैप कर रहे हैं, इतनी देर जो पढ़ा है उसका शॉर्ट में रिकैप है, जिससे कि आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। इसमें क्या, डिजीज एब्सेंट है, लेकिन वो बीमारी भविष्य में नहीं हो उसके लिए क्या करना है, एक्शन। वो बीमारी भविष्य में नहीं हो उसके लिए क्या करना है, एक्शन। वो एक्शन कैसे होगा, उसका जो एग्जाम्पल हो गया वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हो गया। उसका एक और एग्जाम्पल है जो अभी अपन ने डिस्कस नहीं किए हैं, उसका एग्जाम्पल हो गया प्रोफाइलैक्सिस और एडवाइस फॉर एक्शन। जो बीमारी है वो एब्सेंट है, लेकिन वो भविष्य में बीमारी नहीं हो उसके लिए क्या लगाना है, वैक्सीन, टीका लगाना है। ये क्या सारे एक्शन है, वैक्सीन क्या है, एक्शन है। प्रोफाइलैक्सिस दे रहे किसी बीमारी के बचाव के, वो भी क्या है, एक्शन है। एडवाइस फॉर एक्शन, अपन कुछ व्यक्ति को उसको कुछ भी करने के लिए एडवाइस दे रहे हैं, एक्शन करने के लिए एडवाइस दे रहे हैं, वो भी क्या हो गया, एक्शन हो गया, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन। अगर भविष्य में अगर टीबी की बीमारी नहीं हो तो अपन क्या करेंगे, एक्शन के तौर पर बीसीजी का टीका लगाएंगे। प्रोफाइलैक्सिस, ये सब्जेक्ट प्रोफाइलैक्सिस का मतलब यही होता है कि बीमारी होने से पहले उसका अपन क्या करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, तो वो क्या आएगा, प्रोफाइलैक्सिस में आएगा। एक गर्भवती महिला हुई है, अगर उसको गर्भकाल के दौरान एनीमिया जैसी घातक बीमारी नहीं हो तो अपन उसको प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे क्या देते हैं, IFA, आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट देते हैं। क्यों देते हैं, कि उसके शरीर के अंदर खून की कमी नहीं आई है, एनीमिया जैसी बीमारी नहीं हो। और क्या देते हैं प्रोफाइलैक्सिस में, कैल्शियम देते हैं। कैल्शियम इसलिए देते हैं कि उसको गर्भकाल के दौरान या गर्भकाल पूरा होने के बाद एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया वाली कंडीशन और हाइपरटेंशन वाली कंडीशन जिसको बोलते हैं डिजीज, वो नहीं हो तो वो किस में आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। और एडवाइस फॉर एक्शन, अपन ने एग्जाम्पल में डिस्कस कर लिया है किस प्रकार अपन एडवाइस देंगे, एक्शन करेंगे। कि अगर हैवी वेटर अगर समाज सोसाइटी में है तो उसको अपन क्या करेंगे, एडवाइस देंगे। एडवाइस देना वो हो गया हेल्थ एजुकेशन, लेकिन उसको एडवाइस देना एक्शन के लिए कि वो हैवी वेट है और उसको अपना वेट क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए उसको क्या करना होगा, एक्शन, रनिंग करना होगा, प्लेइंग करना होगा, उसका डाइट प्लान चेंज करना होगा, तो क्या होगा, उसका वेट कम हो जाएगा। और उसको ये भी एडवाइस देनी है कि अगर वेट कम नहीं किया तो कार्डियक डिजीज, रीनल डिजीज, लंग डिजीज, घातक बीमारी हो सकती हैं, ठीक है। ये हो गया अपना प्राइमरी प्रिवेंशन। इन दो प्रिवेंशन के अंदर डिजीज क्या है, एब्सेंट है। अब अपन चलते हैं सेकेंड प्रिवेंशन। सेकेंड प्रिवेंशन में क्या हो रहा है, डिजीज तो प्रेजेंट है, डिजीज प्रेजेंट। अब कौन सी डिजीज प्रेजेंट है वो हमें पता नहीं है। उस डिजीज के साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, पता है कि ये जो साइन एंड सिम्टम है व्यक्ति को हो गए हैं, लेकिन कौन सी डिजीज के हैं वो नहीं पता। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से खांस रहा है, क्या उसको अस्थमा है, क्या उसको टीबी है, वो अपन को क्या करना है, डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करके क्या करना है, अर्ली ट्रीटमेंट देना है। तो सेकेंड प्रिवेंशन, डिटेक्ट, अर्ली डायग्नोसिस एंड
अर्ली ट्रीटमेंट। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है, डिजीज तो हो गई है लेकिन कौन सी हुई है वो अपन को क्या करना है, स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट, बायोप्सी के माध्यम से क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सी बीमारी हुई है और उसका अर्ली ट्रीटमेंट हमें देना है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो गया नेशनल प्रोग्राम। सारे नेशनल प्रोग्राम किसमें आएंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर, क्योंकि सेकेंडरी प्रिवेंशन का एक और एग्जाम्पल है कि जो बीमारी हो गई है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है और उसको भविष्य में होने वाले किसी अन्य कॉम्प्लिकेशन से क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो नेशनल प्रोग्राम का जो मेन मोटो है, जो मेन उद्देश्य है, यही है कि उस बीमारी को रिड्यूस करना है और उससे होने वाले दुष्प्रभाव, कॉम्प्लिकेशन को क्या करना है, बचाना है। ट्रस्ट प्रिवेंशन, ट्रस्ट प्रिवेंशन में क्या होगा, बीमारी तो हो गई है और कौन सी वो भी पता है, इसमें बीमारी कौन सी थी वो पता नहीं था, वो अपने क्या किया, फाइंड आउट किया और उसका अर्ली ट्रीटमेंट किया। ठीक है, अर्ली ट्रीटमेंट करने के बाद भी अगर फर्क नहीं पड़ा और वो सीवियर या और कंडीशन उसकी खराब होगी तो वो किस में आएगा, ट्रस्ट प्रिवेंशन के अंदर। तो लगातार उसकी जो डिजीज की जो प्रोग्रेस है वो क्या होगा, बढ़ता रहेगा, प्रोग्रेस बढ़ता रहेगा। लेकिन अपन को क्या करना है, इस प्रोग्रेस को क्या करना है, ब्रेक करना है, रिड्यूस करना है, तोड़ना है। और किस प्रकार तोड़ना है कि अपन को सारे मेजर्स यूज करने हैं, चाहे वो मेडिकल के हो गए, चाहे नर्सिंग के हो गए, चाहे इमोशनली या साइकोलॉजिकली, कैसा भी सपोर्ट देके अपन को पेशेंट को और गंभीर परिणाम या गंभीर कॉम्प्लिकेशन जाने से अपन को क्या करना है, रोकना है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने आज की क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ CHN और लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जिसे अपन कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन, अपन ने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।